एवरीवन, वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी। जनरली मैं आप लोगों के साथ अपने शॉपिंग हॉल शेयर करती हूँ, जो भी मैं शॉपिंग करती हूँ, बट आज की इस वीडियो में मैं एक शॉपिंग एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँगी। मैंने ये एक क्रॉप टॉप मंगाया है। ये पहले मैं आपको टॉप दिखा देती हूँ। ये इस टाइप से क्रॉप टॉप है। ये हाई नेक में है, ये आप देख सकते हैं। लेंथ क्रॉप टॉप है और फुल स्लीव्स में है। ये जो टॉप है ये मैंने डी क्लोथिंग से मंगाया है। अगर आपको डी क्लोथिंग के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि कृतिका खुराना को आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते, कृतिका खुराना काफ़ी बड़ी ब्लॉगर हैं। दैट बोहो गर्ल के नाम से वो फेमस है। इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन उनके फॉलोअर हैं और यूट्यूब पे भी कृतिका खुराना के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। उनका एक व्हाट्सअप सिस्टर चैनल है और काफ़ी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग उनकी है। तो उनकी जो यंगर सिस्टर है दीक्षा खुराना, उनका ये ब्रांड है डी क्लोथिंग। जब से उन्होंने ये ब्रांड लॉन्च किया है मैं तब से ही वहाँ से कुछ मंगाने का सोच रही थी, बट किसी ना किसी रीज़न की वजह से डिले हो रहा था। बट अभी अगस्त में मैं वहाँ से ऑर्डर किया और ये टॉप मंगाया है। इस टॉप का रिव्यू मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। मेरा डी क्लोथिंग के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, बिल्कुल एक एक पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप के और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो डी क्लोथिंग से ऑर्डर करने के लिए आपको डी क्लोथिंग की वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो है declothing.com। डी क्लोथिंग का अभी कोई शॉपिंग ऐप नहीं है जिस टाइप से हम मिंत्रा, अर्बेनिक, लूलैंड, स्काई ऐप यूज़ करते हैं। तो डी क्लोथिंग के लिए आपको गूगल क्रोम पे जाके declothing.com आप टाइप कीजिए। डी क्लोथिंग की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी वहाँ पर डी क्लोथिंग के सारे आउटफिट आपको दिख जाएंगे, जो भी उनकी हुडीज़ हैं और जोगर्स वगैरह हैं, टी शर्ट वगैरह है। ज़्यादा कलेक्शन अभी नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सा कलेक्शन है, बट आपको अच्छा लगेगा। तो जो भी आउटफिट आपको पसंद आता है उसमें अपना साइज वगैरह आप चेक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट में डी क्लोथिंग पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। एक सीओडी मिल जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी, और एक डेबिट और क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। नेट बैंकिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहें या यूपीआई से करना चाहें, वो दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड और सीओडी ही मिलेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने ये जो टॉप मंगाया था मैंने सीओडी पे मंगाया था, क्योंकि मुझे लगा था कि नई वेबसाइट है, कब तक आएगा कुछ पता नहीं है। तो मैं अपना पैसा पहले से उसमें फंसाना नहीं चाहती थी कि जब मुझे प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा तब मैं कैश में पेमेंट करके अपना प्रोडक्ट ले लूँगी। डी क्लोथिंग से अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसके लिए आपको शिपिंग चार्जेस देना होगा। 100 रुपीज़ डी क्लोथिंग पे शिपिंग चार्जेस लगता है। एक मिनिमम ऑर्डर वैल्यू आपका होना चाहिए कि अगर आप इतने तक का ऑर्डर करते हैं तो आपकी शिपिंग फ्री होगी। अगर मिनिमम ऑर्डर वैल्यू से नीचे आपका ऑर्डर रह जाता है तो उस पर आपका शिपिंग लगेगा। और शिपिंग चार्जेस अगर लग भी रहा है तो मैक्सिमम 50 to 60 रुपीज़ दिल्ली एनसीआर में लगना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में 100 रुपीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लगा है, क्योंकि आप किसी भी, अगर हम शॉपिंग ऐप की बात करें, हम शीन से मंगाते थे या लूलू एंड स्काई से मंगाते हैं। लूलू एंड स्काई पे भी 99 रुपीज़ आपके शिपिंग चार्जेस लगते हैं। बट अर्बेनिक से है, मिंत्रा से है, अमेज़ोन से है, तो एक जो ऐप है इन्होंने एक मिनिमम ऑर्डर वैल्यू डिसाइड किया है। अगर आप इतने तक का ऑर्डर करते हैं तो आपकी शिपिंग फ्री होगी। तो मुझे लगता है कि डी क्लोथिंग पे भी यही होना चाहिए, एक मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होनी चाहिए कि इतने तक का अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपकी शिपिंग फ्री होगी। और अदरवाइज उसके बिलो आपकी ऑर्डर वैल्यू रह जाती है तो आपको शिपिंग चार्जेस पे करना होगा। और वो भी मुझे लगता है कि 50 to 60 रुपीज़ तक ही होना चाहिए दिल्ली एनसीआर में। तो मुझे ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा है। पैकिंग एंड डिलीवरी मेथड की बात करूं तो उसमें मैं सबसे पहले आपको पैकिंग बता देती हूं कि पैकिंग डी क्लोथिंग से जो भी होके आई है वो बहुत अच्छे से पैकिंग होके आई है। इस टाइप से ये डी क्लोथिंग का अपना जो ब्रांड यहाँ पे मेंशन होके, यहाँ नीचे इस पे वेबसाइट मेंशन है। और इस टाइप से ये टॉप इसमें पैक होके आया था प्रॉपर। यहाँ से ये क्लोज हो जाता है, इसको आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं कुछ अपने आउटफिट वगैरह रखने के लिए। और फिर ये वाला इसके अंदर पैक था। तो पैकिंग इसकी अच्छे से होके आई थी। अब बात करते हैं हम डिलीवरी मेथड की। डिलीवरी जो डी क्लोथिंग की है वो स्टैंडर्ड डिलीवरी है। 7 to 9 डेज में आपको डिलीवरी मिलेगी। बट मुझे लगता है कि 100 रुपीज़ जब शिपिंग चार्जेस लग रहे हैं तो डिलीवरी थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए कि 3 से 4 दिन में आपके पास एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में आपका प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। और सेकंड, डिलीवरी का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा मतलब उसको मैं क्या बोलूँ, मतलब ख़राब भी नहीं तो अच्छा भी नहीं रहा है। उसमें क्या हुआ था कि जब आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है, जैसे आप मिंत्रा से मंगाते हैं तो पहले ही आपके पास मैसेज आ जाते हैं कि अभी आपके प्रोडक्ट की शिपिंग हो गई है या आज आपको प्रोडक्ट डिलीवर होगा।
तो मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा था जो इनका डी क्लोथिंग से, जो भी इनके कुरियर कंपनी थी, कि आज आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। मॉर्निंग में मेरे पास मैसेज आता था, पूरा दिन मैं वेट करती थी, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, फर्स्ट टाइम डी क्लोथिंग से मंगा रही थी। और शाम को मेरे पास मैसेज आ जाता था कि डिलीवरी फेल्ड, डिलीवरी अटेम्प्ट फेल्ड। और नेक्स्ट डे भी फिर ऐसा ही हुआ, थर्ड डे भी फिर ऐसा हुआ। उसके बाद मैंने दीक्षा खुराना को मैसेज डाला उनके डी क्लोथिंग पेज पे और उनके अपने पर्सनल पेज पे भी, जो दीक्षा खुराना के नाम से है, बट उन्होंने उस पर मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने डाला था कि इस टाइप से प्रॉब्लम हो रही है, मैंने जो मैसेज मेरे पास आ रहे थे मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, बट उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद ये अराउंड 8 दिन के बाद मुझे इसकी डिलीवरी हो गई थी। तो डिलीवरी का ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब इसको ख़राब भी नहीं बोलूँगी मैं, बट अच्छा भी नहीं लगा मुझे कि बार बार आपके पास मैसेज आ रहे हैं। जब आप कोई आउटफिट मंगाते हैं, नई वेबसाइट से मंगाते हैं, तो आप थोड़े से एक्साइटेड होते हैं कि हाँ आ जाए, उसके बाद मुझे देखना है। बार बार इस टाइप से मैसेज आ रहे हैं विदाउट कॉन्टैक्ट किए, कि आपको कोई फ़ोन कॉल भी नहीं आ रही है और आपसे वो कोई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, आपके एड्रेस पे आ भी नहीं रहे, और शाम को आपको मैसेज डाल देते हैं कि आपकी डिलीवरी फेल्ड हो गई। उसके बाद दीक्षा खुराना ने उस पर मुझे कोई रिप्लाई भी नहीं दिया। तो ये एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं रहा डी क्लोथिंग के डिलीवरी से रिलेटेड। तो इसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है कि एटलीस्ट अगर मैं मैसेज कर रही हूँ, मैं नहीं, कोई भी आपका क्लाइंट है जो आपके डी क्लोथिंग से आउटफिट मंगा रहा है, एटलीस्ट आपको उसके मैसेज का रिस्पॉन्स करना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं करते, आपकी जीमेल आईडी है या आपकी कोई मेल आईडी है, आप एटलीस्ट इतना मेंशन करके भेज सकते हैं कि आप इस मेल आईडी पे, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बात कर सकते हैं। बट इस टाइप से उनकी तरफ से कोई भी मैसेज या कोई भी रिप्लाई मुझे नहीं आया। अब हम बात करते हैं फैब्रिक क्वालिटी की। जो टॉप की फैब्रिक है, फैब्रिक बहुत ही अच्छी है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की फैब्रिक है और फैब्रिक में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी की जो फैब्रिक होती है वो ये फैब्रिक है। तो फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ तो फैब्रिक के लिए मैं 10 आउट ऑफ 10 इस टॉप की जो फैब्रिक है, मैं डी क्लोथिंग ने जो फैब्रिक इसमें यूज़ करी है उसको 10 आउट ऑफ 10 मैं दूंगी। मुझे बहुत अच्छी इनकी फैब्रिक लगी है। फैब्रिक के बाद हम बात करते हैं फिनिशिंग की। जो भी हम टॉप वगैरह लेते हैं, हम जो भी आउटफिट लेते हैं, उसकी स्टिचिंग की फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है कि उसकी फिनिशिंग कैसी है। जब हम कोई भी हाई ब्रांड यूज करते हैं तो उनकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होती है कंपैरिजन ऑफ लो ब्रांड के। तो इसकी जो स्टिचिंग की फिनिशिंग है, फिनिशिंग क्वाइट गुड, फिनिशिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक प्रॉब्लम इसमें हुई है, ये जो मैंने टॉप मंगाया, इस टॉप में फ्रंट साइड में यहाँ पे इस टाइप से ये स्टिचिंग है। जब मैंने ये टॉप आया है, मैंने ट्राई करने के लिए वियर किया, इसकी स्टिचिंग 2 जगह से निकल गई। जैसे ही मैंने ट्राई किया, जब मैं इसको पहन रही थी, स्टिचिंग इसकी 2 जगह से निकल गई। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देखिए। तो इसलिए मुझे इसकी स्टिचिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी है, क्योंकि जो भी हम आउटफिट खरीदते हैं, चाहे हम ज़ारा से ले, चाहे H&M से ले, आप किसी भी ब्रांड का ले, आप ओनली का ले, वर्मरो का ले, फॉरएवर 21 का ले, जो भी ब्रांड आप यूज़ करते हैं, तो स्टिचिंग की इस टाइप की प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं आई है कि इस टाइप से मैं कोई भी अपना टॉप वियर कर रही हूँ और उसकी स्टिचिंग निकल जाए। तो स्टिचिंग की क्वालिटी, मुझे लगता है कि स्टिचिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इस टाइप से स्टिचिंग नहीं निकलनी चाहिए। डी क्लोथिंग से आपने ऑर्डर कर दिया, आपका आउटफिट आ गया, आपने अपना आउटफिट वियर किया। वियर करने के बाद अगर आपको साइज़ की कोई प्रॉब्लम लग रही है कि लूज है, टाइट है, या कहीं से आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है, तो डी क्लोथिंग पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने चेक किया है, रिटर्न और एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो उसका इनवॉइस आती है, इनवॉइस पे जो नंबर मेंशन होता है, मैंने उस नंबर पे भी कॉल किया था, क्योंकि जब इस टॉप की स्टिचिंग निकल गई थी तो मैंने इसको एक्सचेंज कराने के लिए ही वहाँ पे कॉल किया था कि इसको मैं एक्सचेंज कराऊंगी, क्योंकि जैसे ही मैं ट्राई कर रही थी 2 जगह से इसकी स्टिचिंग निकल गई थी। तो वहाँ से कोई कॉल बैक मुझे नहीं आई, कॉल करते ही फ़ोन आपका डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने पूरा वेबसाइट चेक किया, वहाँ पे भी रिटर्न और एक्सचेंज का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप जो आउटफिट मंगाते हैं, अगर डी क्लोथिंग से कोई आउटफिट आप मंगा रहे हैं, तो प्रॉपर आप अपना साइज चेक करके अच्छे से पूरा मेजरमेंट जो भी आपका है, वहाँ पे जो भी साइज वगैरह मेंशन है वो इंचीज़ में है, सेंटीमीटर में है, जो भी है वो बहुत ही ध्यान से आप चेक करके अपना ऑर्डर कीजिए। क्योंकि एक बार ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद आपके पास एक्सचेंज या रिटर्न का ऑप्शन नहीं होगा।
और अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि डी क्लोथिंग से मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और आगे फ्यूचर में मैं डी क्लोथिंग से शॉपिंग करूंगी या नहीं करूंगी। पहले मैं आपको प्रोज बता देती हूँ कि प्रोज क्या है डी क्लोथिंग के। डी क्लोथिंग की फैब्रिक इज क्वाइट गुड और पैकिंग इज क्वाइट गुड, पैकिंग बहुत अच्छी है और जो कंफर्ट है वो बहुत अच्छा है कि वियर करने के बाद जो टॉप मैंने मंगाया बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसका जो प्राइस वगैरह है, प्राइस बहुत अच्छी है। ये सब चीज़ें मुझे डी क्लोथिंग में अच्छी लगी हैं। अब हम बात करते हैं कौन की। तो फर्स्ट कि आप जब भी कोई ऑर्डर वहाँ से मंगाते हैं तो उसमें रिटर्न या एक्सचेंज का मुझे नहीं दिखा। अगर आप में से किसी ने मंगाया है और आपको पता है कि वहाँ से रिटर्न या एक्सचेंज हो जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जितना मैंने सर्च किया है, जितना मैंने पूरा वेबसाइट उनका प्रॉपर देखा है और मैंने दीक्षा खुराना को तो मैंने कोरियर से रिलेटेड मैसेज किए थे, बट उसके बाद जो उनका इनवॉइस पे नंबर था मैंने वहाँ पे मैसेज किया पर वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और वहाँ से कोई कॉल बैक भी नहीं आता। तो रिटर्न और एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं है, जो मुझे लगता है कि ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब ऑनलाइन हम कोई आउटफिट मंगाते हैं तो उसमें बहुत बार ऐसे होता है कि आउटफिट का जो फिटिंग है वो आपको प्रॉपर से ठीक नहीं आता है, आपको लूज़ हो जाता है या टाइट हो जाता है, या कोई आउटफिट आप मंगा रहे हैं उसमें कोई और स्टिचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक्सचेंज का एटलीस्ट, रिटर्न नहीं एक्सचेंज एटलीस्ट ज़रूर होना चाहिए। तो मुझे ये बहुत ही डिसअपॉइंट किया है इस चीज़ ने कि वहाँ पे एक्सचेंज या रिटर्न का ऑप्शन नहीं है। सेकंड, जो मेरा कोरियर के जो मैसेज आ रहे थे मुझे वो बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा कि बार बार आपको 3 दिन मैसेज कर रहे हैं कि आज आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा, दिन शाम को डिलीवरी फेल्ड दिखा रहे हैं और कोई नंबर भी आपके पास नहीं है जिससे कि आप उसको ट्रेस कर पाएँ कि आपका जो ऑर्डर है वो कहाँ पे है, क्या स्टेटस है। इवन दीक्षा खुराना को मैंने इनके इंस्टाग्राम पेज पे, डी क्लोथिंग के पेज पे भी मैंने उनको मैसेज किया था, बट आज इस बात को 10 to 15 डेज हो गए, इवन अभी तक उन्होंने उसका रिप्लाई नहीं किया है। स्टिचिंग की मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी है कि मैंने जब ट्राई करने के लिए टॉप वियर किया तो इसकी 2 जगह से स्टिचिंग निकल गई, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगी है। क्योंकि ये वाली जो फैब्रिक होती है, जो निट वियर आते हैं, कि इनका ऐसा भी नहीं है कि स्टिचिंग निकल गई तो आप जाके किसी अपने टेलर से आप उस पर स्टिचिंग लगवा लो, क्योंकि ये फैब्रिक कट जाती है, इसके लिए अलग से ही निडल की ज़रूरत होती है। तो एक चीज़ ये मुझे बहुत ख़राब लगी है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो जब तक डी क्लोथिंग पे रिटर्न या एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं आ जाता, आपको वहां पे रिटर्न और एक्सचेंज की फैसिलिटी नहीं मिल जाती, तो इन फ्यूचर मैं वहां से कोई शॉपिंग नहीं करूंगी। क्योंकि जिस टाइप से स्टॉक में इशू हुआ है, स्टिचिंग इसकी निकल गई है, अगर ये मैंने मिंत्रा से मंगाया होता तो मिंत्रा पे ये एक्सचेंज हो जाता, बट वहाँ से नहीं हुआ। तो जो भी ये मुझे लगे हैं कि एक शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा लगा है, दूसरा स्टिचिंग इसकी निकल गई, तीसरा कि आप एक्सचेंज और रिटर्न नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा जब इम्प्रूव हो जाएगा डी क्लोथिंग पे तो इन फ्यूचर मैं तब वहाँ से अब शॉपिंग है कंटिन्यू करूँगी। अभी के लिए तो मैं नहीं करूँगी। तो ये था मेरा डी क्लोथिंग का रिव्यू कम एक्सपीरियंस। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एज यूजुअल लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय।